हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं ईसीजी फर्स्ट ईयर के बारे में, जिसमें आज हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीवीएस सिस्टम। ईसीजी पढ़ते पढ़ते सीवीएस सिस्टम में कैसे घुसे, क्योंकि ईसीजी है हमारा कार्डियोलॉजी से संबंधित, और कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हार्ट की स्टडी। अगर हम हार्ट की स्टडी कर रहे हैं ईसीजी के अंदर, उससे पहले हमको ये जानना अनिवार्य है कि हार्ट क्या होता है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सीवीएस सिस्टम के बारे में। इससे पहली कक्षा के बारे में हमने देखा था कि जो ईसीजी लीड होती है, 12 ईसीजी लीड होती है हमारे पास, जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रोड होते हैं। हमने पहले देख लिया था कि इनको किन किन आधारों पर किन किन भागों में बांटा गया है, और इनको कलर कोडिंग के आधार पर भी कौन सी लीड को कौन सा कलर दिया गया है, और इनका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ किया जाता है। वह देखने के बाद में हमने थोड़ा बहुत देखा था कि ईसीजी की मशीन के बारे में और हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ईसीजी मशीन कैसे कैसे होती है वो भी हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सीवीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। यहाँ कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, जो कि हमने पहले भी देख लिया था। वेसल्स का मतलब होता है आर्टरी, वैन, कैपिलरी, और सिस्टम का मतलब हिंदी में देखे तो तंत्र। यानी सीवीएस सिस्टम के अंदर हम कार्डियक यानी हार्ट के बारे में, वेस्कुलर आर्टरी, वेन, कैपिलरीज और ब्लड, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम विस्तार से अध्ययन करेंगे हार्ट के बारे में, आर्टरी, वेन, कैपिलरी और ब्लड के बारे में हम नॉर्मल जानकारी लेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट। स्टार्ट करते हैं हम हार्ट, जिसको हम दिल भी बोलते हैं, हिंदी में जिगर भी बोलते हैं। हार्ट, अगर हम नॉर्मल लोगों के बारे में बात करें, या जो मोबाइल पर चैट वगैरह करते हैं उनके बारे में बात करें, तो उनके लिए हार्ट होता है ये वाला। और आशिक लोगों के बारे में बात करें तो उनका हार्ट होता है ये वाला, जिसके अंदर उनको कोई मतलब नहीं होता कि हार्ट क्या काम करता है। उनको तो बस ये पता होता है कि हाँ, ऊपर में तेरा नाम है और नीचे में मेरा नाम। बस उनके हार्ट में ये दो लोग बैठे होते हैं। तो क्या ये हार्ट है? नहीं, ये हमारा हार्ट नहीं है। हमारा वास्तविक हार्ट उन लोगों के लिए तो हार्ट होता है कांच का, जो कभी भी टूट जाता है। पर वास्तविक हार्ट कांच का नहीं, वास्तविक हार्ट मसल्स का बना होता है। और इसका काम किन्हीं लोगों को अपने अंदर बैठाना नहीं होता है, फीलिंग्स को जनरेट करना नहीं होता है। इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचाना। तो हम हार्ट के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि हार्ट कैसा होता है, कहाँ होता है, इसकी शेप साइज क्या होती है और इसका काम क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट होता है होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? होलो मतलब खोखला, होलो मतलब होता है खोखला, मस्कुलर का मतलब होता है मसल से बना हुआ। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, यानी कि ये ऐसा अंग होता है जो खोखला होता है अंदर से, मसल से बना होता है। इसमें मसल्स कौन सी होती है? इसमें मसल्स होती है कार्डियक मसल्स।
कार्डियक मसल्स। जो हमारा हार्ट है वह होलो यानी खोखला होता है अंदर से, मसल्स का बना होता है, और उसमें मसल्स होती है कार्डियक मसल्स। यह कार्डियक मसल्स जो हम जन्म लेते हैं उससे पहले अपना कार्य स्टार्ट करती है, और यह तब तक कार्य करती रहती है जब तक हम जीवित रहते हैं। अगर कार्डियक मसल्स ने कार्य करना बंद कर दिया, उसी टाइम हमारी मौत निश्चित है। अर्थात कार्डियक मसल्स लाइफ टाइम वर्क करती रहती है। इसकी शेप क्या होती है? जो हमारा हार्ट है उसकी शेप क्या होती है? उसकी शेप होती है कोन शेप या बाइकॉनकेव शेप। यानी इसकी शेप देखें तो इसकी शेप होती है ऐसे, जिस तरह से हम कौन खाते हैं उस तरह से इसकी शेप होती है, कौन शेप। इसकी साइज क्या होती है? इसकी साइज होती है क्लोज विस्ट साइज, बंद मुट्ठी के आकार का। यानी ये इतना बड़ा होता है हमारी बंद मुट्ठी के जितना। क्लोज विस्ट, विस्ट यानी बंद मुट्ठी, और क्लोज यानी बंद। यह होता है बंद मुट्ठी के आकार का। इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। अगर इसकी विड्थ की बात करें, इसकी विड्थ होती है 9 सेंटीमीटर। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस मानी मोटाई, तो इसकी मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। यानी कि यह हमारा हार्ट है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो ये हो गई 9 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी मोटाई की बात करें, मोटाई की बात करें, अगर मतलब साइड से देखें तो इसकी मोटाई की बात करें तो वो होती है इसकी 6 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी साइज। काम क्या करता है? यह होता है एक पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन लाइक मोटर, यानी मोटर की तरह पंप करता रहता है। किसको करता है? ब्लड को। ये पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता रहता है। इसके अंदर अगर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो वो होता है डबल सर्कुलेशन। अर्थात एक साइकिल के अंदर इसके अंदर 2 बार ब्लड आता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अगर इसके वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 250 से 300 ग्राम, जिसके अंदर फीमेल में होता है 250 ग्राम और मेल में होता है 300 ग्राम। ये जो वेट में अंतर देखने को मिलता है, मेन अंतर आता है इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जो मेल मेल में इसका वेट बढ़ जाता है और फीमेल में कम रह जाता है। अगर नोट्स के हिसाब से देखें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चले आगे। हम हार्ट की लोकेशन की बात करें, कहाँ पाया जाता है?
अगर हम लोकेशन की बात करें, ये होता है थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी होती है हमारी ये वाली। लोकेशन की बात करें, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। थोरेसिक कैविटी में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मिडल मीडिया स्टर्नम, यानी जो हमारी स्टर्नम है उसके मध्य भाग में मिडल मीडिया स्टर्नम। बिटवीन द टू प्लूरल सेक, मध्य में पाया जाता है टू प्लूरल सेक। जो हमारा लंग्स होता है उसको कवर किया होता है प्लूरल, उसके मध्य में पाया जाता है, यानी टू प्लूरल सेक के मध्य में पाया जाता है। कहाँ होता है? कार्डियक नोच में। जो हमारा लेफ्ट वाला जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स होता है वह एक साइड से हार्ट की तरफ से थोड़ा अंदर की तरफ होता है, और इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। यह थोड़ा अंदर की तरफ होके एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है हार्ट के लिए, ताकि हार्ट को प्रॉपर स्पेस मिल सके। ये जो नोच बनाता है उसको बोलते हैं कार्डियक नोच, और जो हमारा हार्ट होता है वह कार्डियक नोच के अंदर ही स्थित होता है। तो हमारे हार्ट की लोकेशन हो गई थोरेसिक कैविटी में। कहाँ होता है? मिडिल मीडिया स्टर्नम में, बिटवीन द टू प्लूरल सेक, कार्डियक नोच के अंदर स्थित होता है। यह हमारे हार्ट की लोकेशन हो गई। अगर हम बात करें एनाटॉमिकल पोजीशन की, एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें, एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब होता है कि इसके आगे पीछे साइड में ऊपर नीचे कौन से अंग है। तो इसके अपर साइड में कौन कौन से अंग होते हैं? अपर यानी ऊपर। इसके ऊपरी हिस्से में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? तो वहां होते हैं सुपीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो हार्ट के अपर पार्ट में स्थित होती है। उसके बाद में एरोटा या एरोटिक आर्च। जो हमारी ओर्टा होती है वह पहले हार्ट से ऊपर की तरफ जाती है, एरोटिक आर्च बनाती है, और फिर अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। जो एरोटा होता है वह भी ऊपरी भाग में स्थित होता है। और क्या क्या होती है? ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स के अंदर तो एक ओर्टा आ गई, और ग्रेट वेसल्स होती है वो भी इसके ऊपरी भाग में ही स्थित होती है। पल्मोनरी ट्रंक। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है हार्ट से, वह ऊपर जाके एक पल्मोनरी ट्रंक बनाती है, जहां पर थोड़ा ब्लड एकत्रित रहता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। यह भी होती है हार्ट के ऊपरी हिस्से में स्थित। ये हो गए हार्ट के ऊपरी हिस्से में। अब बात करें इंफीरियर साइड में। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। अगर हम बात करें इंफीरियर साइड में,
तो इसके नीचे होता है हमारा डायफ्राम। अगर हम हार्ट के ऊपरी साइड की बात करें तो ऊपरी साइड में होता है सुपीरियर वेना कावा, एरोटा, ग्रेट वेसल्स, पल्मोनरी ट्रंक। और अगर हम नीचे इंफीरियर साइड की बात करें तो इंफीरियर साइड में होता है इसके डायफ्राम। एंटीरियर साइड की बात करें, एंटीरियर का मतलब होता है आगे। अगर हम हार्ट के आगे की तरफ की बात करें तो हार्ट के आगे होता है तो स्टर्नम। सबसे पहले हमने यही देखा था कि मिडल मीडिया स्टर्नम में स्थित होता है, यानी स्टर्नम की जस्ट पीछे। तो इसके आगे की तरफ होता है एक तो स्टर्नम, दूसरा होते हैं रिब्स, जो हमारी स्टर्नम से जुड़ी होती है रिब्स, वह होती है। और तीसरा होता है इंटरकोस्टल मसल्स, जो हमारी रिब्स के बीच के अंदर का स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। और उसके अंदर जो मसल्स लगी होती है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो हमारे हार्ट के एंटीरियर साइड में स्टर्नम होता है, रिब्स होता है और इंटरकोस्टल मसल्स लगी होती है। अगर हम इसके पोस्टीरियर साइड की बात करें, इसके पोस्टीरियर मानी पीछे की तरफ की बात करें, तो इसके पीछे होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस होती है हमारी भोजन की नली। ट्रेकिया, ट्रेकिया होती है हमारी श्वास नली। यहाँ पे हमारी सुपीरियर वेना कावा ऊपर की तरफ, और इसकी इंफीरियर वेना कावा होती है वो आती है पीछे की तरफ से ही। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा हो गई इसकी पोस्टीरियर साइड में, और उसके अलावा हो गई थोरेसिक वर्टिब्रा। अपर साइड की बात करें, अपर साइड में होती है सुपीरियर वेना कावा, एरोटा, ग्रेट वेसल्स, वेसल्स और पल्मोनरी ट्रंक। अगर हम इंफीरियर साइड की यानी नीचे की तरफ की बात करें तो डायफ्राम होता है। एंटीरियर यानी आगे की साइड की बात करें तो स्टर्नम, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स। पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड की बात करें तो ईसोफेगस, ट्रेकिया, इंफीरियर वेना कावा और थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वो लगी होती है। ऊपर की बात हो गई, नीचे की बात हो गई, आगे की बात हो गई, पीछे की बात हो गई। अब रही इसकी साइड की यानी लेटरल। हार्ट के लेटरल साइड में क्या होता है, लंग्स। ये होगी इसके एनाटॉमिकल पोजीशन, अपर साइड, इंफीरियर साइड, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, तो ये होता है मीजोडर्मल। मीजोडर्मल इसका क्या मतलब है, जब हमारा एम्ब्रायो बनता है तब सबसे पहले 3 जर्म लेयर बनती है। हमारा एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है उससे पहले 3 लेयर बनती है। ये लेयर ही अलग अलग ऑर्गन के हिसाब, अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है। इसमें निर्धारित होता है कि कौन सी लेयर कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगी।
कि हमारी बीच वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं मेसोडर्मल लेयर, और यही निर्माण करती है हमारे हार्ट का। उसके अलावा अगर हम कलर की बात करें तो इसका कलर होता है रेड। और अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई हमने देखा था कि डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, और इसका वर्क क्या होता है, ब्लड सप्लाई यानी सर्कुलेशन का। और अगर हम बात करें कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें कि हार्ट को कौन सी नर्व सप्लाई होती है, तो इसमें होती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओरिजिन की बात करें तो मेसोडर्मल लेयर होती है, उससे इसका निर्माण होता है। कलर की बात करें तो इसका कलर होता है रेड। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसको ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। और अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व सप्लाई होती है। यह हार्ट के बारे में एक सिंपल जानकारी है। हमारे ऐसा नहीं होता है कि हमको ईसीजी का पेपर है और ईसीजी के बारे में पूछा जाता है, ऐसा कतई नहीं होता है। ईसीजी के पेपर में ही एनाटॉमी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पैथोलॉजी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एनाटॉमी में भी ईसीजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, पैथोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो तब भी आप तैयारी करके पेपर देने जाओ तो ये भूल के भी मत जाना है कि हम आज ईसीजी का पेपर देने जा रहे हैं, इसमें तो ईसीजी पूछी जाएगी नहीं, कोई से भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हमारा हार्ट है वह एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी एनाटॉमी ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम ईसीजी कर रहे हैं, हार्ट के बिना ईसीजी नहीं होगी। और अगर हम पैथोलॉजी भी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी के बिना पैथोलॉजी नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले पढ़े एनाटॉमी को। इसलिए हम ईसीजी स्टार्ट करने से पहले जो ईसीजी में ऑर्गन आता है हार्ट, उसके बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। अभी तक हमने हार्ट के बारे में नॉर्मल जानकारी ली है, हमने बस ये देखा है कि हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वह पाया कहाँ जाता है, उसका शेप साइज कलर क्या होता है। अब हम बात करें उसके डायग्राम की। अगर आप एनाटॉमी का पेपर देने जा रहे हो और आपको डायग्राम नहीं आता तो ये मान लो आपको कुछ नहीं आता। अगर आपने डायग्राम अच्छा बना दिया तो ये मान लो पूरी एनाटॉमी आपने वहीं बता दी। डायग्राम ही ऐसा बना दो कि उसको आगे पढ़ना ही ना पड़े। तो इसलिए हम सिंपल तरीके से हार्ट का एक बढ़िया डायग्राम कैसे बनाएं जिसके अंदर सभी चीजें को दर्शाया जा सके। अगर हमने हार्ट का डायग्राम अच्छा बना दिया तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो वही इंप्रेस हो जाता है।
और उसका चांस ही नहीं बनता है कि नंबर काट लें। एनाटॉमी के अंदर अगर आपको नंबर लाने हैं तो सबसे मेन है डायग्राम। इस तरह सिंपल तरीके से हम हार्ट का डायग्राम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमने क्या क्या बना दिया। जो ये हमारा निकला होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जो कि निकली होती है, ये होता है हमारा राइट एट्रियम, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट वेंट्रिकल से निकली होती है। उसके अलावा जो ये हमारी ये वाली आर्टरी है ये होती है हमारी अरोटा, और जिसका ये घुमाव वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं आर्च ऑफ अरोटा। जो ये हमारी आर्च ऑफ एरोटा है इसके अंदर 3 आर्टरी ऊपर की तरफ निकली होती है, जो ये हमारे अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इसके अंदर जो ये वाली है इसको बोलते हैं ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी, ये वाली होती है इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और जो हमारी ये वाली होती है इसको बोलते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये वाली होती है ये होती है पल्मोनरी वेन। लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये वाली होती है राइट पल्मोनरी वेन।
ये लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन अपना ब्लड लाके छोड़ती है लेफ्ट एट्रियम में। ये वाली होती है, ये होती है सुपीरियर वेना कावा। और ये वाली होती है, ये होती है इंफीरियर वेना कावा। ये वाली होती है, वो होती है हमारी डिसेंडिंग आर्टरी। डिसेंडिंग ऑर्टा। पहले हम अगर हार्ट के बारे में देखें तो हार्ट के बारे में जो वेसल्स निकली होती है वो होती है, पहले सबसे पहले राइट एट्रियम में जो ब्लड लाने वाली होती है वह होती है एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा। इनको हमने अलग कलर से दर्शाया है क्योंकि ये लाती है हमारे पास अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मतलब इसके अंदर O2 की कमी होती है। तो ये हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लाके राइट एट्रियम में लाके छोड़ती है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड है हमारा, वह चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये वही अशुद्ध रक्त होता है, इसलिए इसको भी अलग कलर से दर्शाया गया है। फिर ये हमारे लंग्स के पास चला जाता है और लंग्स से फिल्टर होके, प्यूरिफाई होके, जो राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर से दर्शाया गया है, इसलिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एर्टा के द्वारा बॉडी पार्ट में चला जाता है। ये तो हमारी वेसल्स है। उसके अलावा जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में एक वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है उसके बैक फ्लो को रोकता है, वापस राइट एट्रियम में जाने के रोकता है। इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया है वहां भी एक वाल्व होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। और जो हमारे एरोटा है उसके और लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे जो वाल्व पाया जाता है उसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। जो हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल है ये एट्रियम और वेंट्रिकल के मध्य में पाया जाता है, इसलिए इनको कंबाइंड रूप से एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। इनको कंबाइंड रूप से बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के मध्य में पाए जाते हैं। और जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जो वाल्व पाए जाते हैं इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। इसको सेमी ल्यूनार वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इनकी हम शेप को देखें तो ये दिखते हैं चंद्रमा के साइज के, जो भी आधे चंद्रमा की साइज के, अर्थात इस प्रकार से जो इनके कपाट होते हैं वो आधे चंद्रमा की साइज के होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। कंबाइंड रूप से इनको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। अब जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, कभी कभी अगर
जब राइट वेंट्रिकल हमारा प्रेशर डालता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो बहुत तेजी का प्रेशर होता है, तो ये वॉल्व बंद होते टाइम कभी कभी ऊपर भी हो जाए, ये ऊपर ना हो, ये बैक फ्लो, बैक ओपन ना हो, इसलिए इनमें कुछ फाइबर जैसी संरचनाएं पाई जाती है। जो इनको बैकली ओपन होने के लिए रोकती है, प्रोवाइड करती है, बैक ओपन ना हुए। ये जो नीचे वाली संरचना होती है, जिससे फाइबर जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स। और जो फाइबर जैसी संरचनाएं होती है, इसको बोलते हैं कोर्डा टेंडिनी। जो कि क्या काम करते हैं, ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, इसको बैक ओपन होने से रोकते हैं। इसके अलावा जो हमारी हेड होती है, वह 3 लेयर से बनी होती है। इसकी बाहर वाली जो लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मतलब बाहर, कार्डियम का मतलब हार्ट, हार्ट के बाहर वाली मसल्स। जो बीच वाली होती है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और जो अंदर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। अगर हम हार्ट के कंप्लीट डायग्राम की बात करें, तो इसके अंदर हमने वेसल्स को दर्शाया, जिसके अंदर हमने बताया कि जो राइट एट्रियम में आती है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा आती है। और जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। और जो पल्मोनरी आर्टरी है, यह ब्लड को लंग्स में ले जाके छोड़ देती है, लंग्स से लाती है राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, जो कि प्यूरिफाई ब्लड को लाती है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाती है एरोटा, जो कि बॉडी पार्ट में सप्लाई करती है ब्लड की। उसके अलावा हमने देखा कि हार्ट में 3 लेयर पाई जाती है। जो बाहर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, अंदर बीच वाली होती है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम लेयर होती है, ये इसकी थिकेस्ट लेयर होती है, यानी सबसे मोटी लेयर होती है। और यही हमारे हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को मतलब हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसमें यही हेल्प करती है। और जो इसके अंदर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। उसके अलावा हमने देखा कि इसमें चारों वाल्व पाए जाते हैं। जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के मध्य में पाए जा रहे हैं 2 वाल्व, उसको कंबाइंड रूप से बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि वह एट्रियम और वेंट्रिकुलर के मध्य में पाए जा रहे हैं। और इनका अगर अलग अलग नाम देखें, तो जो राइट साइड में वाल्व पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जहां से निकल रही है, वहां पर जो वाल्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और जो हमारी एरोटा जहां से निकल रही है, वहां जो वाल्व पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। तो आज हमने ये देखा कि हार्ट क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, वह किस लेयर से बना होता है, उसकी उत्पत्ति क्या होती है। उसके अलावा हमने हार्ट का एक वेल डेवलपमेंट जो डायग्राम है, जो कि हमारे एनाटॉमी के अंदर या कार्डियक ईसीजी के अंदर भी, अगर हमारे पेपर में हार्ट की अगर हमको डायग्राम बनाना पड़ा,
अगर हमने ऐसा एक डायग्राम बना दिया तो जो चेक करने वाला होगा उसको डायग्राम के अलावा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना हमने इस डायग्राम में दर्शा दिया। इसलिए और हमने बिल्कुल से एक सिंपल डायग्राम बनाया है। और आगे हम बात करेंगे जो हमने यहाँ पर एक एक नाम लिखे हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे हम आगे के कक्षा में। आज के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो हमने या आज तक या आज की क्लास में जो हमने आज पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं चाहूंगा कि आप ईसीजी के अंदर या पैरामेडिकल की किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप इसी प्रकार से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, फुल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।